अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आपकी नॉर्थ कराची की जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उनकी प्राइस के हवाले से उन पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, उनका रिव्यू देने वाला हूं कि पिछले 2 साल में यहाँ नॉर्थ कराची की जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी मकानों की प्राइसेस क्या रही हैं, प्रॉपर्टी की रियल इस्टेट में कितना उतार चढ़ाव रहा है और 2 साल बाद यहाँ पे कितना इंक्रीज़ आया और कौन सा एरिया जो है वो ज़्यादा मुनासिब है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, ये वीडियो एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद में मज़ीद जितने भी एरियाज़ हैं कराची के, नॉर्थ कराची के बाद नौटानाबाद की वीडियो बनाऊंगा, फिर फेडरल भी एरिया और मज़ीद दीगर जितने भी एरियाज़ हैं उन सब पे भी वीडियो बना के उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो मैं आपको इन वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि रियल इस्टेट में कितना बूम किया है और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना अभी फ़िलहाल सही है या अभी और मज़ीद वेट करना चाहिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कनेक्टेड रहिए। तो व्यूअर्स, हम शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहले मैं आपको नॉर्थ कराची का जो पहला सेक्टर पड़ता है नॉर्थ नाराबाद से आते हुए, तो वो है सेक्टर 10। सेक्टर 10 की खसूसियात ये हैं कि यहाँ पर पूरा आबाद ये एक सेक्टर है इसके अंदर, और इसका जो लिटरेसी रेट है वो 95% है। 95% यहाँ पे पढ़े लिखे और अच्छे और वेल्दी लोग रहते हैं और इसमें सारी सहूलियात, सारी आसाइश मौजूद हैं। दुनिया जहान की जितनी भी आपकी ज़रूरियात हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 2 हॉस्पिटल्स यहाँ पे करीब में हैं, एक शेड और एक ऐवानी तिजारत। ये 2 बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ पे एक्सेसिबल हैं। कम्युनिटी सेंटर्स हैं, पार्क है इसके अंदर, 2 पार्क इसके अंदर आते हैं और नॉर्थ नाराबाद का जो वीआईपी एरिया है उससे एक्सेसिबल है। तो अब इसकी प्राइस की जो हम बात करते हैं, इसकी प्राइस है अभी यहाँ पे जो डिमांड चल रही है यहाँ पे 120 गज़ के मकान की। हम यहाँ पे एवरेज बात करेंगे कि जो एक एवरेज मकान की एक कीमत है वो 2.5 करोड़ रुपए है, 2.5 करोड़। और इसमें मतलब आप कह लेंगे जो डबल स्टोरी मकान होगा, 1 ग्राउंड प्लस 1 होगा और अच्छा बना हुआ होगा, उसकी हम एवरेज पे बात करेंगे। 2.5 करोड़ रुपये इसकी अभी डिमांड है और आज से 2 साल पहले तक इसकी जो डिमांड थी वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए थी। तो 2 सालों में जो इसमें डिफरेंस आया है वो 1.8 से 2.5 करोड़ रुपए का आया। तो लेकिन यहाँ पे इस सेक्टर 10 के अंदर जो सबसे एक हमेशा से मसला रहा है वो पानी का मसला रहा है। यहाँ पे पानी का काफ़ी मसला रहा है इस सेक्टर के अंदर, लेकिन इसमें बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इसके रहने के हवाले से बहुत अच्छी है। इसके बाद हम बात करते हैं 11C3 की। 11C3 नॉर्थ कराची के बीच में एक एरिया पड़ता है जो कि यूपी मोड़ से लेके डिस्को मोड़ के दरमियान है। इस एरिया के अंदर भी 120 गज़ की कैटेगरी है और इसकी जो एवरेज प्राइस है वो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के दरमियान है। अब वो उसमें जितने भी आप अच्छा घर बना हुआ होगा वो 3 करोड़ रुपये तक का है और 2.5 से 3 के दरमियान एवरेज इसकी प्राइस है, जो कि ऑलमोस्ट 2 साल पहले तक 2 से 2.5 के दरमियान थी, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के दरमियान थी। लेकिन पिछले 2 साल में इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है और ये भी एक अच्छा इलाका है और इस इलाके में भी ग्राउंड्स, पार्क और स्कूल, बाकी जितनी भी चीज़ें दीगर ज़रूरियात की हैं वो मौजूद हैं। और इसी के साथ एक और एरिया लगता है 11C2। 11C2 में बेसिकली 120 और 80 गज़ दोनों की कैटेगरीज हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो 120 गज़ का जो मकान है 11C2 के अंदर वो 2.8 करोड़ का चल रहा है, कि जबकि उसकी जो वैल्यू आज से 2 साल पहले थी वो 2 करोड़ तक थी। तो ऑलमोस्ट 60 से 70 लाख रुपये का डिफरेंस आया है 120 गज़ के जो प्लॉट्स है, 120 गज़ के जो मकान हैं उनके अंदर। इसी के साथ सेक्टर 9 की हम बात करें तो सेक्टर 9 सेक्टर 10 के बिल्कुल बराबर वाला एरिया लगता है और काफ़ी पुरसुकून और बहुत अच्छा एरिया है। इस एरिया की जो अभी प्राइस चल रही है वो 2 करोड़ 20 लाख रुपये चल रही है और मैंने ये बेसिकली एवरेज प्राइस में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे अगर 2 करोड़ भी है और 1 करोड़ 80 लाख भी है, तो इसकी जो आज से 2 साल पहले वैल्यू थी वो 1 करोड़ 80 लाख थी। ये भी एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको। इस सेक्टर की खासियत ये है कि ये भी एक्सेसिबल है नॉर्थ नाराबाद से फ़ौरन और इसमें ग्राउंड वगैरह भी इसके अंदर बना हुआ है
और काफ़ी अच्छा एरिया है ये भी रहने के अतबार से। तो यहाँ की जो अभी प्राइस है वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। सेक्टर 9 से हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो सेक्टर 8 आता है। सेक्टर 8 बारादरी का इलाका कहलाता है। बारादरी और अजमेर नगरी के दरमियान है। इस एरिया में भी 120 गज़ की कैटेगरीज़ हैं और इसकी जो अभी वैल्यू चल रही है 120 गज़ की वो चल रही है 1 करोड़ 80 लाख, जो कि आज से 2 से 2.5 साल पहले जो उसकी वैल्यू थी वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए थी। इस एरिया की खासियत भी यही है कि यहाँ पे भी जो है वो अच्छा माहौल है इस सोसाइटी का और अच्छा एक लिटरेसी रेट है यहाँ पे भी, और हर चीज़ एक्सेसिबल है। अच्छी जितनी भी ग्रॉसरीज़ और दीगर ज़रूरियात के सामान हैं वो सब करीब में है। और मज़ीद जो उसके ऊपर ये एक मैं बात बताऊँ तो ये भी जितने नॉर्थ कराची पावर हाउस, नॉर्थ नाज़िमाबाद और सलीम सेंटर, ये जितने भी मेन शहराएँ हैं इनसे बहुत करीब है ये। और यहाँ का मैंने आपको जो प्राइस बताई वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए है 120 गज़ की। सेक्टर 8 और सेक्टर 9 से थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अजमेर नगरी को क्रॉस करते हैं तो एक एरिया शुरू होता है 5C3। ये भी नॉर्थ कराची में आता है। ये बेसिकली अजमेर नगरी क्रॉस करने के बाद आता है। इस एरिया के अंदर भी 80 गज़ और 120 गज़ दोनों कैटेगरी शामिल हैं और ये बेसिकली एवरेज एरिया है। इस एरिया में बहुत मतलब थोड़ा सा घिच-पिच वाला एरिया है। इसमें प्लानिंग जो हुई हुई है घर बनाने की और गलियों वगैरह की वो इतनी वेल नहीं है। लेकिन यहाँ की भी अगर आपको प्राइस बताऊँ तो इसकी प्राइस भी अभी जो डिमांड चल रही है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए चल रही है, जो कि 2 साल पहले 1 करोड़ 20 लाख रुपए थी। और ये पावर हाउस से बहुत ही नज़दीक एरिया है और इस एरिया में भी सारी सहूलियात और ज़रूरियात ज़िंदगी शामिल हैं। तो व्यूअर्स 5C3 और 5C4 दोनों सेम एरिया हैं, एक ही सेक्टर का फ़र्क है दोनों में, और दोनों की प्राइजेज़ भी सेम है। एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी दोनों सेम ही है, पावर हाउस के करीब ही लगती हैं। दोनों की प्राइजेस ऑलमोस्ट 1 करोड़ जो है वो 80 लाख और 1.5 करोड़ के दरमियान है। दोनों सेम एरियाज़ ही हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं, अब हम चलते हैं सेक्टर 7D की तरफ। सेक्टर 7D 1, 2, 3 ये लगते हैं अंडा मोड़ के बाद। अंडा मोड़ के बाद जब लेफ़्ट हैंड पे आप देखेंगे तो सारा 7D का एरिया कहलाता है। ये बेसिकली आगे पहाड़ जहाँ पे है, पहाड़ तक जाता है ये एरिया। इकरा यूनिवर्सिटी आप लोगों को देखी हुई, सबने मशहूर है इकरा यूनिवर्सिटी। तो इस एरिया की जो प्राइस है वो 1 करोड़ 40 लाख रुपये से स्टार्ट है और जो उसकी डिमांड इस वक्त चल रही है। और 1 साल पहले तक 1 करोड़ रुपये 1 करोड़ 20 लाख के दरमियान इसकी जो है ना डिमांड थी। तो 2 साल में ओनली 20 लाख रुपए का फ़र्क आया है इसके अंदर। और इसके अलावा अब मैं आपको लेके चलता हूँ, हम डिस्कस करते हैं नॉर्थ कराची के सबसे VIP सेक्टर्स। जो 2 बड़े सेक्टर्स हैं वो है 11A और 11B। 11A के अंदर इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो 4 करोड़ रुपए उसकी डिमांड है 240 गज़ के मकान की। और आज से कोई 2 साल पहले तक इसकी जो प्राइस थी वो 3 करोड़ और 3.5 करोड़ के दरमियान थी। और 11A का एरिया जो है वो पावर हाउस से शुरू होता है, अल खिदमत और ये स्मार्ट स्कूल वगैरह जहाँ पे हैं उनसे शुरू होता है और ये सलीम सेंटर तक 11A है। इसमें भी सारी सहूलियात, और इसकी सबसे अच्छी बात यह कि इसके अंदर जो गलियों के साइज़ हैं वो 40 फीट तक की इसके अंदर गलियां हैं और काफ़ी बड़ी और कुशादा गलियां हैं और 240 गज़ के इसमें मकानात बने हुए हैं, बेसिकली बेंगलो बने हुए हैं। और इसके अलावा जो इसका लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट 97% इसका लिटरेसी रेट है। और इसके अलावा हम 11B की बात करते हैं तो 11B सबसे बेस्ट और सबसे VIP एरिया है। कुशादा गलियां हैं इसके अंदर, 240 गज़ के जो मकानात हैं उसमें बने हुए हैं और उसकी जो उस वक्त वैल्यू चल रही है वो चल रही है 4 करोड़ से 4.5 करोड़ के दरमियान, जो कि आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले तक 3 और 3.5 के दरमियान थी। तो इसमें भी तुम्हें कुछ लाखों का ही फ़र्क आया। तो और इसकी जो लिटरेसी रेट है वो भी ऑलमोस्ट 97-98% है। वेल्दी और अच्छी फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं और माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का। आपको हर घर के बाहर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, हर गली में सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मिलेगा।
और काफ़ी अच्छा इलाका है और यहाँ पे भी सारी अस्पताल, पार्क्स और हर किस्म की सहूलत मौजूद है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया नॉर्थ कराची के मेन सेक्टर्स, मेन एरियाज़ जहाँ पे प्राइजेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। और नॉर्थ कराची का जो एरिया है उसमें रियल इस्टेट के हवाले से जो प्राइजेस थी वो मैंने आपसे डिस्कस करी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है प्राइजेस के हवाले से रियल इस्टेट में, वो आपको मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।